गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 10 मैटर। ओके, अब इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर क्या होता है। आपने क्लास 4th और 3rd में थोड़ा बहुत मैटर के बारे में पढ़ रखा है। इसके बाद में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, क्योंकि आप जैसे सब बढ़ते जाओगे तो आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब चीजें आप इन टर्म्स से आप फैमिलियर होने के लिए इसलिए आपके ये सीबीएस में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया मैटर। ओके, और लास्टली हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैटर होता क्या है, बट स्टिल मैं वापस यहाँ पे बता दूंगा कि मैटर क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसे हम मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सी भी चीज है ना, ऐसी कोई सी भी चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करे, है ना, जगह ऑक्युपाई करे और जिसका खुद का अपना कुछ वजन हो। सपोज दैट मैं भी एग्जांपल के तौर पे डस्टर ले रहा हूं। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखता हूं तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और इसका खुद का अपना कुछ वजन भी है, तो ये एग्जांपल हो गया मैटर का। सो एनीथिंग है ना, कुछ भी हमारे आसपास जो पानी है, पानी वाटर है, अगर आप नदी में देखते हो तो वहां उस एरिया में वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, और अगर आप उस वाटर को अगर आप वे करने जाओगे किसी कंटेनर में तो उसका अपना खुद का वेट है। सो वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। फूड, जो खाना आप खाते हो, है ना, आप सपोज कीजिए तो कच्चा अनाज लेने जाते हो, है ना, आप शॉप पे जाते हो तो उसको तुलवा कर लाते हो, है ना, तो वो किसी कंटेनर भर के देता है या प्लास्टिक के बैग में भर के देता है, तो स्पेस तो ऑक्युपाई कर रहा है फूड, एज वेल उसका अपना खुद का वजन भी होता है, उस वजन के हिसाब से लेके आते हो। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैटर। सो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज द वेट इज कॉल्ड एज मैटर। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, भले एक बिल्डिंग हो गई, एक आपकी पेंसिल हो गई, ये चौक हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई या बिल्डिंग हो गई, सबके सब एग्जाम्पल्स हैं मैटर। ओके, सो डेफिनेशन जैसे मैंने अभी क्लियर करी, दैट एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ वेट इज नोन एज मैटर। और जो मैटर बनता है, जो मीन्स जो मैटर है, इसको सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है ना, सबसे छोटा जो इसमें बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, सपोज कीजिए इस डस्टर के हजारों लाखों पार्ट्स करें तो इसमें सबसे छोटा जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं एटम, है ना। हर एक मैटर जो बनता है वो एटम से ही बनता है ना। एटम उसको बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कण है ना, किसी भी मैटर का उसको हम एटम बोलते हैं। ओके, बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जो कि हमारे नेकेड आइज है ना, हमारे खुली हम जो आंखें हैं वो हम उससे नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम एटम के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हम ऐसा मानते हैं या साइंस में ऐसा मानते हैं कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर। ओके, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, 2 or more एटम कंबाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ओके, जो मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है, जितने मैटर्स हैं वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने हुए हैं, है ना। 2 or more एटम कंबाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। जब एक या एक से ज्यादा जब एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि सपोज कीजिए डस्टर है ना, ये डस्टर का जो ये सॉलिड पार्ट है, यानी कि जो ये लकड़ी वाला हिस्सा, ओके, ये डस्टर का जो लकड़ी वाला हिस्सा है ये भी एक मैटर है। ओके, तो यहाँ पे जो मैटर है इसके हम सबसे छोटा कण देखेंगे तो वो भी एक और लकड़ी का ही होगा, तो इसमें सबसे छोटा जो ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है इस डस्टर के बनने का, उसको हम बोलेंगे एटम। ओके, नाउ जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे लकड़ी के जो कण हैं वो आपस में मिलेंगे जब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा। सो वैसे ही बहुत सारे ऐसे अदर चीजें हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनती हैं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे मेटल हो गया, आयरन हो गया ना, जो शुद्ध लोहा होता है आयरन हो गया, वो एक एग्जाम्पल हो गया मैटर का। इसमें डिफरेंट एटम्स, इसमें जो 2 से ज्यादा एटम्स से बना हुआ, यानी लाखों करोड़ों एटम्स मिलके उसने एक आयरन रॉड बनाई होगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल।
ओके, सो अब जो एटम का अरेंजमेंट्स होते हैं, सो कुछ ऐसे चीजें होती हैं या कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो कि सिर्फ सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनती है ना। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बनने का एग्जांपल है जैसे ये डस्टर। यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये डस्टर का लकड़ी वाला हिस्सा देखें तो यहाँ पे क्या सिर्फ लकड़ी उससे मिलके बना हुआ है। ओके, अब सोना हो गया है ना, गोल्ड हो गया। गोल्ड जो होता है प्योर गोल्ड जो होता है तो उसमें किसी भी कोई दूसरा आइटम उसमें मिला हुआ नहीं था, कोई दूसरा उसमें मेटल मिला हुआ नहीं होता उसमें, ना सोना उसमें ना आयरन मिलाते हैं ना चांदी मिलाते हैं, सिर्फ प्योर सोना का बनता है। सो वो एग्जाम्पल हो गया कहीं का एलिमेंट का। ओके, क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम से मिला बना हुआ। ओके, सिल्वर हो गया, कॉपर, ओके, तांबा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके एलिमेंट्स के। सो जब एक ही टाइप के एटम से कोई चीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जिससे हम ऑक्सीजन गैस अपने अंदर इनहेल करते हैं, है ना। जब आप सांस लेते हो, हमने पहले लास्ट मतलब पिछले बार जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था एयर से रिलेटेड, जिसमें हमने ये जाना था कि जो हम ब्रीद इन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। अंदर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जब एक्सेल करते हैं ना कि जब हमने सांस छोड़ते हैं उसमें हम क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। के ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, यानी कि 2 एटम ऑक्सीजन के। तो ये एग्जांपल हो गया एलिमेंट का। ओके, मतलब कि 2 ऐसे ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिले होंगे जब जाके उन्होंने एक एलिमेंट बनाया। अब एक और चीज होती है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो CO2 का फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसका मतलब क्या है कि एक एटम कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सपोज कीजिए ऐसे लिखते हैं। ओके, मैं आपको इमेजेस और दिखा देता हूं, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पहले 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिले हैं एंड नाउ 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO, ये आपस में मिले हुए हैं, इससे हम जो CO2 का फॉर्मूला बनता है। ओके, सो ये एग्जांपल हो गया कंपाउंड का, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के, एक और अलग एटम है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का। ओके, और ये जो 2 एलिमेंट है डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, इसके वजह से वो पूरे एटम को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, अब इनके और एग्जांपल हो गए, जैसे एलिमेंट के और एग्जांपल हो गए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे एलिमेंट के। वेयर एज अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया आपने कंपाउंड का एग्जांपल हो गया, और इसके अलावा पानी हो गया, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O। ओके, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, जिसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ओके, इसके अलावा है सॉल्ट हो गया, नमक, शुगर, ये सारे एग्जांपल हो गए कंपाउंड्स के। ओके, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ओके, सॉलिड आप सभी जानते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्टील हो गया, मतलब लोहा हो गया, ये एक टाइप का सॉलिड हो गया। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो पानी सबसे बढ़िया एग्जांपल है। गैस जो एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो एक एग्जांपल है गैस का। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। तो ये सॉलिड का मॉलिक्यूलर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर है। ओके, सो हम केमिकली जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है ना। सपोज ये डस्टर है, ये सॉलिड का एग्जांपल, इसके पूरी शेप जो है फिक्स है, रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, और बहुत ये फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स है ना। इसको मैं यूं तोड़ नहीं सकता, मुझे फोर्स लगा के तोड़ना पड़ेगा। ये मोड़ रहा है, नहीं मोड़ पा रहा। ओके, इनकी एक फिक्स शेप होती है और इनकी एक साइज भी होती है। ओके,
अगर हम इनको चाहे कि मैं चाहूँ कि मैं अभी इसको एक बॉक्स में डाल दूँ तो उसमें डल जाएगा, पर मैं चाहूँ कि उससे भी किसी छोटे या दूसरे कंटेनर में इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो उसमें ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अप्रोप्रिएट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो सॉलिड has a fixed shape and size. It does not change shape when transferred from one container to another container. जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भेजेंगे, सपोज कीजिए कि मैं अभी जो हमारे जो डस्टर का जो बॉक्स होता है उसमें मैं इसको प्लेस करूंगा तो वहां पर इसका शेप उस पूरे बॉक्स को नहीं लेगा, जो इसका शेप है वही रहेगा, ओरिजिनल शेप नहीं रहेगा। मैं अगर उसको कोई दूसरे बॉक्स में डालना चाहूँ तो वहां पर जाकर इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड की ये खासियत होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक तो उनके शेप फिक्स होते हैं, साइजेस फिक्स होती हैं, और उसके साथ साथ वो अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली। ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स, ओके, ये जो ये मॉलिक्यूल्स ये आपस में पैक्ड है एक दूसरे से, ओके, ये आपस में इतने पैक्ड है जिसकी वजह से इनका शेप बिल्कुल फिक्स रहता है, इनकी साइज भी फिक्स रहती है। ओके, they cannot move freely due to strong force of attraction। और आपस में ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में टुगेदर क्लोज इसलिए हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जैसे चुंबक आपस में कैसे जोड़ लेता है, उसको मूव करना मतलब आपस में कैसे चिपका के रखता है, सेम वैसा ही मॉलिक्यूल जो सॉलिड के होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका शेप बिल्कुल फिक्स रहता है। ओके, इनमें आइस हो गया, बर्फ होती है, वो एग्जाम्पल हो गया सॉलिड का। कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है ना, लकड़ी हो गई, डायमंड हो गया, आपके टेबल हो गया, चेयर हो गया, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड। जो सेकंड जो हम चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आप देखिए, अलग अलग है, बिल्कुल सॉलिड तरह बिल्कुल क्लोजली पैक्ड नहीं है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। इसी की वजह से जो लिक्विड है वो उनका फिक्स शेप नहीं होता है। वो कहीं किसी भी कंटेनर में डाला, आपने पानी बाल्टी में डाला तो उसने बाल्टी का शेप ले लिया, आपने वही पानी आपने ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, अगर वही पानी आपने किसी दूसरे बाउल में डाला तो उसने बाउल का शेप ले लिया। ओके, तो ए लिक्विड कैन चेंज शेप बिकॉज इट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर। और उसका कारण ये है कि वो किसी शेप में बदल जाते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं है, वो फ्री मूव कर सकते हैं, उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो किसी भी डिजायर्ड शेप में आ जाते हैं। तो यही डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड्स के मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं होता। Whereas लिक्विड के फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक नहीं है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे हम कंटेनर चेंज करते हैं। तो ओके, इसमें वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सिरप हो गया, आपका शहद हो गया, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स। ओके, नेक्स्ट इज गैस, यानी कि जो हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं, एयर में जो वेरियस गैसेस हैं। ओके, लाइक लिक्विड ए गैस डज नॉट हैव ए फिक्स शेप। जैसे ही सेम जैसा लिक्विड है वैसे गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप उसको स्टोर करना चाहो, लाइक जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपके जो आप एलपीजी सिलेंडर्स, ओके, उसमें बेसिकली गैस ही होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो उस सिलेंडर कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है। सो यहाँ पे अगर आपने जितने भी सिलेंडर्स देखे होंगे राउंडेड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में, हो सकता है कि किसी ने अगर सिलेंडर रेक्टेंगुलर शेप में बनाया था तो वो रेक्टेंगुलर शेप में गैसेस आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि सेम एज वाटर, गैस भी किसी भी इनको आप कंटेनर में डालोगे तो वो उस जैसा शेप लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, है ना। आपने ये डायग्राम देखा होगा, जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से ये लोग इजीली फ्रीली मूव कर पाते हैं। ओके, और इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से ये टाइटली पैक्ड नहीं है। इसकी वजह से गैस किसी भी एरिया में चले, जैसे लाइक हम पानी है तो पानी में फिर भी एक वो रहता है कि वो एक हद तक ही बह सकता है, किसी भी कंटेनर में शेप ले सकता है, बट लेकिन हवा जो होती है, एयर जो होती है बेसिकली गैस, वो कहीं भी
किसी भी स्पेस में, जहाँ उसको स्पेस मिलती है वो वहाँ पर उसे ऑक्यूपाई कर लेती है। सो इस वजह से वो जो गैस तो जो हमारा हर मतलब कोई भी अवेलेबल स्पेस मिलती है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती है ना। जैसे कि हमें हवा है, हवा हर एक एरियाज में मौजूद है। अगर एक इतना सा होल भी होगा तो वहां पर भी गैसेस प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर वेरियस गैसेस। जैसे आप हाई क्लासेस में पढ़ते जाओगे तो आपको इनके अलावा भी और सारी गैसेस के बारे में पता चलेगा कि हमारे एनवायरमेंट में और कौन कौन सी गैसेस हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो विल स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस। ओके, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।